तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने यानी कि सुनील एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल। ओके, और जैसा कि थंबनेल देख करके सभी लोग जान गए हैं कि आज का अपना वीडियो क्या है, वह है बौद्ध धर्म। पेट सिलेबस के अनुसार ये चल रहा है टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि ये केवल जो जीएस में बता रहा हूँ, जो फैक्ट्स जो बता रहा हूँ वो केवल पेट एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि नहीं ये केवल पेट में ही पूछा जा सकता है, जितना ये पढ़ाया गया ये बस ये केवल पेट के लिए है जीएस। तो ये हर एग्जाम के लिए है। बस केवल होता क्या है कि लेवल की बात होती है। जैसे यूपीएससी लेवल का देखा जाए तो वो थोड़ा हाई होता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेवल हाई होता है। और पेट है, छोटे जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनमें थोड़ा लेवल लो होता है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है। और आज हम मुख्य बिंदुओं पर खाली चर्चा करेंगे और जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बिना देरी किए मैं अपना वीडियो जो है शुरू करता हूं। मैं मतलब कि अपना कॉन्सेप्ट जो है शुरू करता हूं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही एक कह सकते हो एक सुधारवादी धर्म था। ये किसके खिलाफ एक क्रांति थी? वैदिक धर्म के खिलाफ, जिसमें बहुत सारी जो ऐसी प्रवृत्तियां आ गई थी, कुछ बाह्य आडंबर इस तरीके से आ गए थे कि धर्म लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। संस्कृत भाषा, यज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व या पुरोहितवाद, इन सब के लिए ये चुनौती था बौद्ध धर्म। इसने समाज को एक ऐसा धर्म दिया जो कि बेहद आसान था, पाली भाषा में था और सभी लोग को समझ में आता था और मध्यम मार्गी था। इसके लिए बहुत बाह्य आडंबर की कोई जरूरत नहीं थी ना। तो सीधे तौर पर एक क्रांति थी ये। तो बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त रूप से जाने। जीवनी, जैसे गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ईसा पूर्व लिख लेंगे। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। अब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल की तराई वाले हिस्से में। ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। तो ये इनका एक परिवार था, है ना। लेकिन जन्म के समय ऐसी कुछ भविष्यवाणियां हुई थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा। लेकिन जो चीज नसीब में लिखा है होता वही है। ऐसा नहीं कि जो नसीब में लिखा है वही होता है। कुछ हमारे कर्म और कुछ हमारा नसीब, ये इन दोनों का एक मेल होता है। ओके, तो ये संक्षिप्त बता दिया है मैंने। और अगर पूछा जाएगा तो लगभग पूछा भी जाएगा, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवाल होते हैं। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो हम लोग याद करें, लेकिन हम लोग भूलने लगते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि यशोधरा है कि यशोदा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये अंतर है। तो कंफ्यूजन ना पैदा हो तो इसको लिख लेंगे और याद करते रहें। और बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है। अब बात करें 3 घटनाएं। बौद्ध धर्म में 3 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो कि पूछे जाने की संभावना बेहद प्रबल है। अब क्या है एक्सक्यूज मी, जैसे महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में इन शब्दों के मायने क्या हैं? जैसे कि पहला शब्द आता है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब 4 दृश्य देखे नगर यात्रा के दौरान, तो उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं गृह त्याग करूंगा, है ना। वो अनिवार्य हो गया क्योंकि सब ईश्वर का रचा रचाया हुआ है। उसके बाद जब इन्होंने गृह त्यागा तो उस घटना को बौद्ध धर्म कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब उसके बाद जब ये दर दर भटके और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सबसे पहले अपने साथियों को जब इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया, है ना, धर्म का, तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का चक्र चल पड़ा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम धर्मोपदेश। किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म क्या कहते हैं? परिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाविनिष्क्रमण जन्म किसका? गौतम बुद्ध का। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम धर्मोपदेश किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु किसकी? महात्मा बुद्ध की। अब बात करते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अथाह जानकारियां मिलती हैं। तो उनको त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का मतलब त्रि माने 3, पिटक माने, पिटक का मतलब होता है ज्ञान की टोकरी।
तो ये 3 है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तो विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए कुछ कायदे कानून नियम बनाए गए हैं। तो विनय पिटक में है भिक्षुओं के लिए नियम। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध या बुद्ध के सिद्धांतों को बताया गया है इसमें कि बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि सुत्त पिटक का विषय क्या है या विनय पिटक का विषय क्या है, तो ये चीज जरूर लिखें और नाम, है ना। फिर है अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं कि विनय पिटक का विषय क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, कायदे कानून। सुत्त पिटक का विषय क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत। ठीक, तो इसको जरूर नोट डाउन करते रहें, क्वेश्चन बनेंगे जरूर। बहुत देखिए हाई लेवल का नहीं है ये सब जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ये इस बार की तो गारंटी है भाई। अब बात करें 4 आर्य सत्य। जीवन में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। आर्य माने श्रेष्ठ, है ना। वो है दुख, जीवन दुखमय है, किसी से मिलना भी दुख है, खुशी के आंसू आ जाते हैं, बिछुड़ना भी दुख है, मृत्यु ना, अपनी इच्छाओं का पूरा ना होना, ये तो सबसे बड़ा दुख का रीजन है ना। तो क्यों ना हम लोग इच्छाओं को ही सीमित कर ले। इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इच्छाओं को सीमित जरूर किया जा सकता है, ये महात्मा बुद्ध का कहना था। तो इच्छाओं को त्यागिए, कम करिए और एक श्रेष्ठ नागरिक बनिए। तो इन्होंने कहा था कि दुख, ये संसार दुखमय है। दुख का कारण, दुख का कोई न कोई रीजन जरूर होता है कि जिसकी वजह से ये दुख पैदा हो रहा है, वो मैंने बताया, इच्छाएं, दिल। फिर है दुख निरोध, यानी कि दुख को रोका जा सकता है इच्छाओं को सीमित करके, है ना। और फिर है दुख निरोध का मार्ग, कि दुख को किस प्रकार से कम किया जाए, इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका भी मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, जरूर लिखें। अब जो अंतिम वाला है दुख निरोध का मार्ग, इसी से निकल के आएगा क्या? आपका अष्टांगिक मार्ग। देखिए एरो बना हुआ है, लिख ले अष्टांगिक मार्ग। अब ये मध्यम मार्गीय विचार हैं। इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं जिनका हम पालन करके एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, दुख रहित, है ना। फिर पहला है सम्यक दृष्टि, है ना। दृष्टि माने हमारी निगाहें हमेशा सही गलत का फैसला हमें करना आना चाहिए कि आपकी अपने लिए क्या गलत है, क्या सही है ना। दृष्टि, सही निगाह। सम्यक संकल्प, हमें हमेशा संकल्प करके, है ना, अपने जीवन को तय करना चाहिए कि मुझे पाना क्या है। तो संकल्प, कसम खाना, संकल्प करना कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक है। फिर दूसरा है सम्यक वाणी, अपनी वाणी को हम इस कदर रखें, संयमित रखें, ताकि हमारे मुंह के मतलब कि मुंह से हम और हमारी वाणी से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई हर्ट ना हो हमसे। फिर है सम्यक कर्म, सदैव सत्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, है ना। बुरे कर्म से दूर हटो, अच्छे कर्म की ओर अग्रसर हो जाओ। फिर है सम्यक आजीव, आजीविका कमाना, जो आप जीवन जीते हो जिसके आधार पर, जैसे हम लोग वर्तमान समय में पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाना कैसे? हमें सही ढंग से, ईमानदारी से। फिर है सम्यक व्यायाम, अपने को हमेशा चलायमान रखना, शिथिल ना होना, है ना। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हो कि अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना, सम्यक व्यायाम कहलाता है। वही व्यायाम है, ऐसा नहीं कि जिम में गए, बढ़िया बॉडी बनाई, बिल्डिंग और खूब दंड बैठक लगा रहे हैं, तो उससे नहीं मतलब। अपने आप को हमेशा हर चीज अच्छे कामों में इन्वॉल्व रखना। फिर है सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति को हमेशा तरोताजा रखना। ठीक है। फिर है सम्यक समाधि, अपने मन को हमेशा एकाग्र रखना। सबसे बड़ा चीज है एकाग्रता। जिस इंसान के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो उसका कोई मतलब। जैसे कोई स्टूडेंट है, जब क्लास में बैठता है और टीचर पढ़ाता है, अगर दोनों में एकाग्रता नहीं है, अगर टीचर का अपने सब्जेक्ट को लेकर के एकाग्रता नहीं है या बच्चे में टीचर के प्रति एकाग्रता नहीं है, जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है, तो कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? एक फार्मूला है कि मेरी स्मृति में है कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं जो देखूंगा, दृष्टि देखूंगा, और जो बोलूंगा, वाणी जो बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा कि आजीविका कमाओ। आजीविका कमाने के लिए हमको एकाग्र होना होगा। एकाग्र से मतलब है समाधि, एकाग्र होना होगा और कर्म और व्यायाम करना होगा। यानी कि एकाग्र होकर हमें आजीविका कमानी है अगर, तो हमको एकाग्र होकर कर्म और व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार से ये फार्मूला आप बना सकते हो।
अब बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। त्रिरत्न, देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, एक बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और एक जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ आता है, जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आता है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि भूलने वाली चीजें यही सब चीजें हैं। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध माने महात्मा बुद्ध, धम्म माने ये प्राकृत भाषा में है तो इसका मतलब होता है धर्म, संघ माने जहां पर सारे साधु संत लोग रहते थे। एक कहावत भी है ना, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो उसको आप याद कर लें, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। हो सकता है कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आ जाए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, क्या ये बौद्ध धर्म से संबंधित है? नो, ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में बौद्ध धर्म में केवल बुद्ध धम्म संघ आता है, कंफ्यूज नहीं। फिर है संप्रदाय। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बटा। सबसे पहले हीनयान महायान में बटा। हीनयानी लोग थे जो कि पुरानी विचारधारा वाले थे। महायान वाले जो थे ये नवीन विचारों को अपनाने के पक्षपाती थे कि समय के अनुसार हमको बदलना चाहिए। हीनयान महायान। फिर है थेरवाद। थेरवादी सब जो प्रवृत्ति है ये भी बुद्ध के मौलिक विचारों को मानती है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है। अब आता है कि वज्रयान। वज्रयान जो है ये बौद्ध धर्म को तांत्रिक तरीके से अपनाता है या मानता है ना। तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तो यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसे जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, दिगंबर, श्वेतांबर। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान, महायान। तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, और इसको जितना मैंने बताया इसको नोट डाउन करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें भाई, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।